नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति पर कौन कौन से नेक करने चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि हमें करने चाहिए। मकर संक्रांति पौष महीने में आती है। पुराणों में इस दिन का बहुत महत्व है क्योंकि संक्रांति पर किए जाने वाले दान पुण्य अक्षुण्ण होते हैं। पौष माह में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब इस पर्व को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य का उत्तरायण आरंभ होता है और करक संक्रांति के काल को दक्षिणायन कहते हैं। और इस दिन विशेष रूप से दान पुण्य सूर्य पूजन का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन किसी तीर्थ स्थान पर स्नान करने का भी विशेष महत्व है और अगर ऐसा संभव न हो तो घर के पानी में भी गंगा जल व तिल डालकर स्नान किया जा सकता है। इस दिन काले तिल के लड्डू, दाल चावल मिलाकर खिचड़ी का दान आदि किया जाता है। साथ ही इस दिन विवाहित स्त्रियों को सफेद तिल के लड्डू, फेनी और 11 रुपए रखकर सासू जी को पाँव लगकर देना चाहिए। साथ ही इस दिन भोजन में बाजरे की खिचड़ी व तिल का तेल अवश्य खाना चाहिए और अपनी बहू बेटियों को तिल के लड्डू, फेनी, खिचड़ी, गाजर का हलवा, दाल की पकौड़ी आदि खिलाने चाहिए और साथ ही श्रद्धानुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए। और साथ ही दान योग्य वस्तुएं जैसे कि बर्तन, तिल, गुड़, गाय, अक्षत, गजक, हल्दी, कुमकुम के दान को भी अत्यधिक शुभ माना जाता है और क्योंकि इस दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता। माना जाता है कि मकर संक्रांति पर जो हम दान करते हैं उसका फल हमारी 7 पीढ़ियों को भी मिलता है, इसलिए इस दिन दान करने का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर हमें ऐसे कौन से नेक हैं जो कि करने चाहिए। मकर संक्रांति पर किए जाने वाला घाट पाट का नेक पाठ सींचना संक्रांति से शुरू किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे घाट पाट कैसे सींचा जाता है। अपने घर के सामने थोड़ा गोबर का तालाब बनाकर जल का छींटा देकर रोली के साथ बिंदी लगाकर जल सींचते हुए बोलिए, सींचूंगी घाट पाट, पाऊंगी राजपाट। इस तरह पूरे 1 वर्ष तक इसे सींचिए। साल पूरा होने पर इसका उद्यापान कर दें। उद्यापान में एक साड़ी और ब्लाउज का बेस किसी ब्राह्मणी को दे दें। अलावा आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो चाहे दान कर सकते हो। अगला है कोठी मुट्ठी। इस मकर संक्रांति से अगली मकर संक्रांति तक रोज 1 मुट्ठी चावल निकालकर एक बर्तन में डालती जावें और बर्तन भर जाने पर किसी ब्राह्मणी को चावल दान कर दें। साल पूरा होने पर इसका उद्यापन कर दें। उद्यापन में एक कटोरे में चावल, रुपए रखकर सासू जी को पाँव लगकर दे दें। भगवान के पट खुलवाना। मकर संक्रांति के दिन मंदिर में एक पर्दा और मिठाई, रुपए ले जाकर पर्दा लगवाएं और फिर औरतों के साथ मंगल गीत गाते हुए पर्दा खुलवाएं। इसके बाद मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद भक्तजनों में बांट दें और माना जाता है कि ऐसा करने से रुके हुए कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं और हमारा भाग्य बदल जाता है। अगला है सास को सीढ़ी चढ़वाना। मकर संक्रांति के दिन बहू सास को सीढ़ी चढ़ाती है। पहली सीढ़ी पर श्रद्धा अनुसार रुपए रखें और फिर अगली सीढ़ी पर चलें। इस प्रकार सभी सीढ़ियों को पूरा करें और सीढ़ियों पर जैसे जैसे चढ़े वैसे वैसे बोलती जाए, सासू जी आपको सीढ़ी चढ़ाऊं, आपका मान बढ़ाऊं। और इसके साथ ही परिवार की अन्य महिलाएं मंगल गीत गाएं। अगला है सूती सेज जगाना। मकर संक्रांति को सास ससुर को सुबह प्रातः औरतों को बुलाकर गीत गाते हुए जगाएं। वह दरवाजा खोलने पर सास ससुर उनके मनपसंद ड्रेस, मिठाई भेंट करें। इसके बाद सास ससुर जी का आशीर्वाद लें। अगला है रूठी हुई सास को मनाना। मकर संक्रांति की यह एक पुरानी परंपरा है। सास बहू में प्यार बढ़े इसके लिए सास किसी पड़ोसन के घर पे जाकर बैठ जाती है। फिर बहू औरतों को साथ लेकर एक थाल में साड़ी, ब्लाउज का बेस रखकर सासू जी की मनपसंद मिठाई रखकर गीत गाते हुए उन्हें मनाती है। फिर सासू जी को बेस पहनाकर और मिठाई खिलाकर कहती है, रूठो मत सास, खाओ मिठाई का ग्रास, मैं सेवा करूं आपकी, आप रखो मेरी लाज। फिर सास के पाँव दबाकर उन्हें पैसे दें। ये कुछ ऐसे नेक जो कि मकर संक्रांति पर अवश्य करने चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।